पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए पटना में पिछले महीने रैली हुई थी 2 महीने पहले, कुर्मी एकता रैली और कृष्ण कुमार मंटू ने आयोजन किया था, भाजपा के विधायक। भाजपा कह रही थी हमें इस रैली से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन रैली हुई और इसके बाद कृष्ण कुमार मंटू मंत्री बना दिए गए। समझ सकते हैं कुर्मी राजनीति कैसे हुई और सभी भाजपा के ही मंत्री बने थे मंत्रिमंडल विस्तार में। सुनील कुशवाहा जो बिहार शरीफ से जीते हुए विधायक हैं, भाजपा के, वे भी मंत्री बने। अब देखिए नालंदा में रैली हुई है 20 अप्रैल को, छत्रपति शिवाजी समरसता रैली हुई है और मैं कह रहा था, बार-बार कह रहा था कि ये कुर्मी रैली ही है और आयोजन किया प्रणब प्रकाश ने और लोग जमा हुए। अब देखिए नालंदा में भी कुर्मी रैली, पीछे से बीजेपी के नेता प्रणब प्रकाश। क्या हम माने कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बेला आ चुकी है और यदि नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं तो नालंदा को भी संभालना होगा, क्योंकि 2014 भी हमें याद रखना होगा। जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे तो 2014 में लोकसभा चुनाव किस तरीके से नालंदा में ही फंस गया था। लोजपा के डॉक्टर सत्यानंद शर्मा चुनाव जीतते जीतते हारे थे जेडीयू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार से, करीब 6,000 मतों के अंतर से। तो नालंदा, जिसके लिए नीतीश कुमार बदनाम है, विकास की हर धारा वहां बहाई गई। प्रणब प्रकाश से देखिए हमने बात की थी पटना बुलाकर, वह कह रहे थे नीतीश कुमार ही सर्वोच्च है और नीतीश कुमार का जो विजन है, लेकिन फिर भी देखिए नालंदा में भी, कुर्मिस्तान में भी आपको कुर्मी रैली, देखिए कुर्मियों में भी क्या कैसे कैसे अवधिया, कुछ ऐसा घमेला और तमाम हैं ही लोग, क्या समसमार हैं ही। और प्रणब प्रकाश के बारे में भी कहा जा रहा है कि देखिए अब वे भी आ सकते हैं चुनावी जंग में। बिहार शरीफ में बीजेपी ने कहा जाता है कि देखिए नालंदा में जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होता है, लेकिन 2015 में भी सुनील कुशवाहा जीत गए थे और 2020 में इस्लामपुर में आरजेडी जीत गई। तो नालंदा को भी अपने कब्जे में रखने के लिए नीतीश कुमार के बाद क्या बीजेपी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी, देखिए जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है ना, जाति की, अस्मिता की राजनीति जी, होती है, तो उसकी गाड़ी कभी रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है, वो एक व्यक्ति पर निर्भर होकर के नहीं रहती है। आखिर उस जी, व्यक्ति के नहीं रहने पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा और तो उसको कौन भरेगा? नीतीश बिल्कुल। कुमार के साथ देखिए लालू यादव की पॉलिटिक्स को लेकर के इतनी मारामारी नहीं हुई। यादव पॉलिटिक्स करने के लिए भी लोग निकले, आगे आए। कई लोग अपने जिस गोपालगंज सिवान के इलाके में अभी हम लोगों ने अपने अपने उसमें कहा ओम प्रकाश यादव का, वो भी निकले। लेकिन वो जी, लालू यादव की जगह, उनकी पॉलिटिक्स की जगह कोई दूसरा यादव इसलिए नहीं ले सका क्योंकि लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नीतीश जी। कुमार के साथ समस्या ये है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। तो हुँ, इसलिए उनके इनके रिटायरमेंट के बाद, उनके हाशिए में जाने के बाद, नेपथ्य में जाने के बाद जो वैक्यूम होगा, जो जगह खाली होगी, उसको कोई ना कोई तो भरेगा ना। तो उसको बिल्कुल, भरने के लिए प्रणब प्रकाश को एक अपना अवसर दिख रहा है, बीजेपी को भी अवसर दिख रहा है। बिल्कुल। बीजेपी को अवसर इसलिए दिख रहा है, बीजेपी तो प्रयास कर ही रही है। हम लोगों ने देखा फरवरी में जो कृष्ण कुमार मंटू की रैली हुई, उनको मंत्री भी बनाया। अगर नीतीश जी, कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में होते तो कोई थोड़ा कुर्मी मंत्री बना लेता बीजेपी के अपने कहने से, या कोई बिल्कुल। नालंदा के कुशवाहा को मंत्री बना लेता है। इसका मतलब नीतीश हुँ, कुमार जा रहे हैं धीरे-धीरे नेपथ्य में। तो उनकी जगह लेनी है। बीजेपी को जगह भरनी है, कुर्मी नेता खड़ा करना है और कुर्मी कैपिटल से ही खड़ा करना है, तभी उसका मैसेज होगा पूरे प्रदेश में। आप नालंदा से जी, ले आएँगे तभी उसका पूरे प्रदेश में मैसेज होगा। कृष्ण हुँ, कुमार मंटू बन गए अलग चीज़ है। आप नालंदा से ले आएँ, उस तरह का आदमी ले आएँ जो नीतीश कुमार की को मैच करता हो। तो उसके लिए बिल्कुल, एक एक प्राइज़ कैच हम कह सकते हैं कि प्रणब प्रकाश हैं, पढ़े-लिखे हैं, अमेरिका में रह पढ़े-लिखे कर हैं। के उन्होंने पढ़ाई की है, अमेरिका में नौकरी की है, बिहार के बाहर रह के उन्होंने भी अपना बड़ा नाम बनाया और पिछले हुँ, कई वर्षों से 10-12 साल से वो लगातार सक्रिय हैं नालंदा में, और आम आदमी बाल पार्टी के साथ स्वयंसेवक भी हैं, जुड़े रहे। बचपन से ही स्वयंसेवक हैं। हाँ, और बाल स्वयंसेवक, और न्यूयॉर्क में, लंदन में उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। वहाँ न्यूयॉर्क, जी, लंदन में कितने लोग हैं अपने आकर के जो आरएसएस की वहाँ की शाखाओं से जुड़े रहे हैं लोग। तो वो उन्होंने बिल्कुल। उस लेवल पर काम किया है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, पढ़े-लिखे हुँ, हैं, जो बैकग्राउंड नीतीश कुमार का है। प्रणब प्रकाश भी इंजीनियर हैं, जैसे नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, नालंदा के हैं, जैसे नीतीश कुमार जी, हैं, कुर्मी हैं, उसमें भी कुछ ऐसा कुर्मी है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जो शिवाजी महाराज के वंशज, उसी शिवाजी महाराज उसी बिल्कुल। उसी कुल के थे और यहाँ 1300 कुछ या मतलब 1660 के आसपास किसी समय आए लोग यहाँ, उस क्लैन जी, के लोग। तो ये सारे हुँ, दावे करके उन्होंने रैली की है और अच्छी खासी बड़ी भीड़ जुटाई उन्होंने।
तो इसका हम्म, मतलब है कि उस रैली को सफल बनाने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग रहा होगा। भले भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे मंच पर नहीं आए, कोई आदमी उनके साथ जी, नहीं आया या इन्होंने भी दूर रखा क्योंकि उसको एक सामाजिक कार्यक्रम का इन्होंने रूप दिया था। तो इसलिए उसको उनको नहीं बुलाया। शिवाजी महाराज की मूर्ति और जो सुशासन के प्रतीक के तौर पर लगाने की उन्होंने मांग की है, तो देखिए उनकी डिमांड भी, उनकी पॉलिटिक्स भी सुशासन वाली है, वही जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल, और शिवाजी बिल्कुल, महाराज के शासन के बारे में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि शासन की सबसे बेहतरीन पद्धति उन्होंने, आज हम्म, उनके नाम पर, उनके वंशजों के नाम पर लोग मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके वंशजों ने मुस्लिम शासकों की मजारें बनवाई हैं, उनको पूरा बिल्कुल, सम्मान दिया है। और संभाजी हम्म, महाराज छूट करके जेल से औरंगजेब की कब्र पर गए थे, जिसको हटाने की बातें हो रही हैं। तो उन्होंने हम्म, कभी हिंदू मुस्लिम में नहीं किया, कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं किया। उन्होंने, जब वो राजा हुए तो पूरी हर जाति समुदाय की प्रजा का उन्होंने बराबर से पालन किया। ये शिवाजी महाराज का सिद्धांत था। यही जी, सिद्धांत नीतीश कुमार का था कि सबके न्याय बिल्कुल, के साथ विकास, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम से भेदभाव नहीं। तो इस उनके प्रतीक को बना करके प्रणव प्रकाश ने एक नालंदा में उस मॉडल पर की, सबको साथ लेकर के चलने का शिवाजी का मॉडल हम ले आएंगे। इसकी मूर्ति, इसलिए मूर्ति लगाने की बात की उन्होंने। निश्चित रूप से चुनाव की महत्वाकांक्षा होगी उनकी, वो चुनाव जी, लड़ना चाह रहे होंगे, चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, वहां आम आदमी हम्म, पार्टी के साथ जुड़े थे। लेकिन ये उस चुनाव से बड़ी बात है, चुनाव से आगे की बात है, चुनाव से बड़ी और राजनीति देखिए, इसके पीछे है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और अजीत जी देखिए, रैली हो रही थी देखिए बिहार शरीफ में, और हमने देखा कि रैली के पोस्टर और होर्डिंग्स पटना तक लगे थे। तो जो आपने बात कही ना, कुर्मी कैपिटल नालंदा, उसका हम्म, संदेशा पटना तक को देना था कि देखो वहाँ कुछ हो रहा है। और जो आपने कहा कि बीजेपी हमेशा काम कर रही पार्टी होती है, उसे पता है। और प्रणब प्रकाश ने कभी नीतीश कुमार को चुनौती देने की बात नहीं की। नहीं नहीं लेकिन नहीं, उनके जो पोस्टर थे, उसमें बात यह लिखा हुआ था, अस्तित्व का सवाल है। मतलब तो वही हुआ ना कि नीतीश कुमार के बाद, और देखिए जब वो इंटरव्यू देने को आए थे, तो वो कह रहे थे नीतीश कुमार तो मंजूर हैं, लेकिन नालंदा में तेजस्वी यादव नामंजूर है। मतलब कहीं तेजस्वी यादव न घुस जाए, इसकी चिंता भी वहां के कुर्मियों को है। बिल्कुल। और इसको इन्होंने मुद्दा, अपना मुद्दा बनाया इसको इन्होंने। ये जब अस्मिता की ये लड़ाई होती है तो उसमें खाली आपको अपनी जाति, अपनी पहचान वाले लोगों की तरफ का महत्व नहीं बताना होता। उनके सामने जो बिल्कुल। खतरा है, उस खतरे हम्म, से लड़ने का मैसेज भी देना होता है। तो आज एक जी, मैसेज है, आप पिछली बार आपने कहा कि आरजेडी एक सीट पर जीत गई, आज ये मैसेज है कि वहां सेंधमारी कर सकता है आरजेडी, कांग्रेस का जो अलायंस है, वहां वो अपना आधार बना सकता है लेफ्ट के साथ। उनका जो लेफ्ट का भी एक समय उस इलाके में आधार रहा है, अभी भी है। तो ये वो ना आ जाए, अगर वो अलायंस ना आ जाए, ये खतरा भी दिखाया उन्होंने। और उस खतरे से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अपनी अपनी दावेदारी, अपनी उपस्थिति, अपना प्रतिनिधित्व उन्होंने जता दिया। नीतीश कुमार और शिवाजी महाराज के लाइन पर चलने की बात बता दी। संघ और बीजेपी के साथ उनका पुराना एफिलिएशन है। तो ये एक बढ़िया, अच्छा एक समीकरण उन्होंने बनाया है। चुनाव में जाने से पहले, चुनाव के साल में, जी। इससे पूरे प्रदेश की कुर्मी राजनीति और ओवरऑल पिछड़ी जाति की राजनीति पर असर होगा। और केवल इस्लामपुर ही नहीं जीता था आरजेडी ने, आपको हिलसा का भी परिणाम याद होगा। शक्ति बिल्कुल सिंह बिल्कुल। यादव कैसे हारे थे, लोग कहते हैं हरा हम्म। ही दिए गए, समझे ना। तो इसकी भी चिंता। खैर चलिए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं, और अगले महीने भी 2-2 यात्राएं लग चुकी हैं। लेकिन मिथिला की रैली के लिए जिस तरीके से जेडीयू ने कमर कसा है, लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। या तो कोई घोषणा होने वाली है, या जेडीयू यह दिखाने वाला है कि नहीं, हम बराबरी से हैं, हम बराबर के भाई हैं। देखिए ललन सिंह लगे हैं, संजय झा सिर्फ लगे होते तो बात मिथिला की होती, लेकिन ललन सिंह लगे हैं, और बिहार सरकार के तमाम मंत्री लगे हैं। ललन सिंह तो देवघर में पूजा अर्चना भी करके चले आए हैं बाबा का। तो अब देखिए बात क्या है, कोई घोषणा होगी, या फिर यह दिखा दिया जाएगा हम बराबर के हैं या बड़े भाई हैं। क्योंकि नारा लगना है, वहां मोदी से कहीं कमतर नारा न लगे नीतीश कुमार का, इस बात की चिंता रखी जा रही है, इस बात की परवाह की जा रही है। और कह दिया जा रहा है कि जो लोग भीड़ लेकर नहीं आएंगे, वे टिकट के लिए कोई बात भी न करें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि अभी तक जो प्रधानमंत्री की रैली होती है, वो जी, प्रधानमंत्री की रैली होती है। बीजेपी उसको बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करती है और हम्म, बीजेपी पूरा दम लगाती है रैली को सफल बनाने में। बीजेपी के लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये हम्म, अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। पूरे देश में कहीं भी हो या विदेश में भी प्रधानमंत्री जाए, जी, तो वहां हम्म, किसी और के लिए कोई स्पेस नहीं रहता, भले मंच पर जितने लोग रहे।
इस बार जेडीयू ने इसको एनडीए की रैली बनाने का फैसला किया है और उस एनडीए की रैली में अपनी ताकत दिखाने का भी फैसला किया है। इसका मतलब ये सिर्फ बीजेपी की रैली नहीं है, ये प्रधानमंत्री बिल्कुल। मोदी की रैली नहीं है, ये मोदी और नीतीश की रैली है। जेडीयू जी। का ये मैसेज है कि हम इसको मोदी और नीतीश की रैली के तौर पर दिखाएंगे। दूसरी हुँ, बात है कि मोदी से आप घोषणा जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता है कि वो घोषित कर दे बिल्कुल। नीतीश कुमार के बारे में या कोई भी घोषणा, वो उनके अपने फीडबैक पर, उनकी अपनी सदिच्छा पर आधारित होगा। जी। लेकिन यह तो ताकत दिखा ही सकते हैं ना कि हम बराबर के हुँ, हिस्सेदार हैं या बीजेपी से ताकत कम नहीं है हमारी। तो ये जी, दूसरा वाला मकसद हमको ज्यादा दिखता है कि ये बिल्कुल। प्रेशर बनाना कि उस प्रेशर में प्रधानमंत्री अनाउंस कर दें, हुँ, कोई अनाउंसमेंट हो जाए या बीजेपी समझ जाए कि नीतीश कुमार को अभी इग्नोर करके हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये मैसेज बनवाना है। देखिए जी, ये अचानक अनायास नहीं है कि ये बात अचानक फिर तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक भी सीट कम नहीं लेंगे बीजेपी से। ये बिल्कुल। बात एकदम कही जाने लगी है और ये बात तब से हुई है जब से संगठन और सरकार दोनों में ललन सिंह की भूमिका बढ़ी है। ललन सिंह ने जब से अपना जो आप पटना आना-जाना, जो आपने कहा था कि हर वीकेंड में आना, संगठन का काम बिल्कुल। करना, अधिकारियों मंत्रियों से बातचीत, तो ये सारी चीजें जब से उन्होंने शुरू की है, तो ये यही मकसद है कि उस रैली में इतनी भीड़ जुटानी है। और हमने एक दिन और कहा था कि जब दिल्ली में कांग्रेस की रैलियां होती थी तो अलग-अलग रंग के साफे पहन के, अलग-अलग रंग की पगड़ी जी, पहन के लोग जी, आते थे। गुलाबी रंग की पगड़ी वाले हुडा के लोग होते थे, भूपेंद्र सिंह हुडा के, तो वो अपनी उपस्थिति दिखाते थे। आधा रामलीला मैदान उन्हीं के लोगों की पगड़ी से भरा होता था। तो हुँ, जेडीयू ये कोशिश कर रही है कि लोग आए, जिलों से उनके विधायक, उनके सांसद लेकर के आए लोगों को। लोग नीतीश कुमार की फोटो, पोस्टर, बैनर वो सब लेकर के आए। चारों तरफ नीतीश कुमार की भी समान रूप से जय जयकार हो जैसे मोदी की। तो ये बिल्कुल। इसमें चुनाव से पहले बीजेपी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी, बराबर की दावेदारी रखने का एक मकसद है इसके पीछे। और उस रैली से ज्ञानेश्वर जी, उस रैली के आगे देखिएगा कितनी जल्दी चीजें बदलेंगी, कितनी तेजी से बदलेंगी। जी, जेडीयू के जो लोग अभी चुप होकर के नीतीश कुमार की सेहत के हवाले भी जो चुप होकर के देख रहे हैं या बैकफुट पर हैं, जिनका आत्मविश्वास कम हुआ है, उन सबका आत्मविश्वास लौटेगा। फिर वो सब लोग फ्रंट फुट पर आएंगे अगर ये रैली सफल होती है। अगर 24 अप्रैल की रैली में जैसी उम्मीद की जा रही है उस तरह की भीड़ जुटा देते हैं लोग, जी। नीतीश कुमार और ये ललन सिंह और संजय झा और तमाम लोग लग के, तो उसके बाद जेडीयू के लोगों की सक्रियता बढ़ेगी, वो फिर ऊपर से चढ़ के अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। चलिए, तो देखिए तब चढ़कर बात मनवाने की कोशिश करेंगे। बिहार की सियासत में और बहुत कुछ है और हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को।